नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों से बात करूंगा और आप लोगों को जानकारी दूंगा कि ज़मीन सर्वे के लेकर के जो है काफ़ी लोग परेशान हैं और तरह तरह की प्रश्न सामने उभर करके आ रहा है। तो आप लोगों के जो प्रश्न है उसी प्रश्न को लेकर के डीएम साहब से कुछ बातचीत हुई है। आप लोगों का जो भी प्रश्न है वही प्रश्न डीएम साहब के पास में रखा गया है और डीएम साहब उस प्रश्न का क्या जवाब दिए हैं, इस सारी बात मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक पेपर का मेरे पास कटिंग है। कुछ मीडिया भाइयों ने डीएम साहब से सवाल किए हैं और वह सवाल आप लोगों के बीच जो उभर करके आ रहा था वही सवाल का जवाब लिया गया है। वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखेंगे और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर आगे भी करेंगे ताकि हमारे जितने भी भाई लोग हैं वो लोग परेशान नहीं हो और कुछ कागज़ पत्र के चक्कर में काफ़ी पैसे लोग बर्बाद कर रहे हैं और आपको फ़ायदा कैसे हो, आप नुकसान नहीं आपको नुकसान नहीं हो, इसको लेकर के जो है यह पेपर में छप करके जो खबर उभर करके आया है ताकि लोगों को परेशानी समाप्त हो। अब बहुत ही इजी सवाल है और बहुत ही अच्छा तरीक़ा से जवाब दिया गया है। चलिए मैं पढ़ता हूँ पहले इस पेपर को और क्या क्या पहले सवाल है उसको बता देता हूँ, फिर प्रत्येक सवाल और प्रत्येक जवाब साथ साथ बताऊँगा। तो यहाँ जो सवाल है, पहला सवाल है कि ज़मीन का सर्वे क्या है। लोगों का यह भी कहना है कि ज़मीन का सर्वे जो हो रहा है वह सर्वे क्या है। दूसरा सवाल है कि इसके लिए रैयतों को क्या करना चाहिए, इसके लिए रैयतों को क्या करना चाहिए। तीसरा सवाल, लोग वंशावली बनाने के लिए दौड़ लगा रहे हैं, इसकी गाइडलाइन क्या है। यह जो है चौथा सवाल, विदेश या बाहर रहने वाले रैयतों को क्या करना होगा। जो लोग विदेश बाहर रह रहे हैं वहाँ भी सवाल उत्पन्न हो रहा है कि उनको क्या करना होगा। आगे सवाल है, वर्षों पूर्व रजिस्ट्री हुई कई ज़मीन का आज तक दाखिल खारिज नहीं हुआ है, उसका क्या होगा। आगे, अभिलेखागार में खतियान के लिए मारामारी की स्थिति है, सर्वे के दौरान खतियान जरूरी है क्या। आगे, परिमार्जन के लिए DCLR कार्यालय में हजारों मामले लंबित है, इस प्रकार की ज़मीन का क्या होगा। आगे, रैयत सर्वे में संबंधित किसी प्रकार की शिकायत कहाँ करें। ये सारी सवाल है, इसका जवाब डीएम साहब जो दिए हैं उस सारी वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहेंगे और गौर से सुनने की कोशिश करेंगे, तब जा कर के समझ में आएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो दोबारा वीडियो को देखिएगा, ज़रूर समझ जाइएगा सर्वे के बारे में। यह कोई बना बनाया बात मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, यह एक पेपर का कटिंग है और उस पेपर में डीएम साहब का उस सवालों का जवाब है। इसको आप लोग सुनिए। इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि हर आदमी पेपर पढ़ता नहीं है और जहाँ तक पेपर नहीं पहुँचता है वहाँ तक मीडिया सोशल मीडिया पहुँच जाता है। तो आप लोग इससे जानकारी लीजिए और अच्छा लगे तो वीडियो को अपने रिश्तेदार के पास, अपने दोस्त के पास, अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। चलिए क्या जवाब है मैं आप लोगों को पढ़कर बता देता हूँ। पहला सवाल था, ज़मीन सर्वे क्या है। इसमें जवाब दिया गया है, यह भू अभिलेख का अपडेशन है। अगर ज़मीन के मालिक का निधन हो गया है या ज़मीन का बंटवारा हो चुका है अथवा उक्त ज़मीन किसी को बेच दी गई है, इन सभी बातों को सर्वे के दौरान अपडेट किया जाएगा। खतियान में दादा परदादा का नाम है और वर्तमान में
जमीन पर पोता पोती का दखल कब्जा है तो सर्वे के दौरान उस खतियान को अपडेट किया जाएगा। रिकॉर्ड अपडेट करने से पहले अमीन वह कानून गो मौके पर जाकर इसको देखेंगे, उसके बाद ही पोर्टल पर अपडेट करेंगे। अगर इसके बावजूद किसी को आपत्ति है तो वह जमीन 3 बार अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति सही पाए जाने पर उसके अनुसार सुधार किया जाएगा। यह पहला सवाल का जवाब रहा। दूसरा सवाल का है, इसके लिए रैयतों को क्या करना है? इसके लिए रैयतों को क्या करना है? सवाल जवाब है, यदि आप खतियानी रैयत के वारिस है तो अपना कोई कागजात दिखाना होगा। यदि ज़मीन किसी से खरीदे है तो उसका दस्तावेज या पुश्तैनी ज़मीन है तो खतियान समेत कोई भी कागजात दिखाए। किसी को कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें सेल्फ डिक्लेरेशन स्वयं घोषणा करना है। सब कुछ ऑनलाइन होना है। आपकी स्वयं घोषणा को पंचायत प्रतिनिधि सत्यापित करेंगे। इसके बाद अमीन व कानूनगो की जांच के बाद पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। तो बहुत लोग इधर उधर भटक रहे हैं कि हम वंशावली कहाँ से बनाए, कैसे बनाए, तो कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। वंशावली जो है आपको स्वयं अपने बनाना है और कोई भी जनप्रतिनिधि उसको अब सत्यापन कर देगा और आपके पास कानूनगो जाएगा और भी कुछ कर्मचारी लोग रहेंगे, उसको सत्यापन कर देंगे और आपका वंशावली फाइनल। कहीं भटकने की अब ज़रूरत वंशावली के लिए नहीं पड़ेगा। यह सुविधा आप लोगों को दिया गया है, स्वयं आप वंशावली को बनाइए। आगे के सवाल, लोग वंशावली बनाने के लिए दौड़ लगा रहे हैं, इसकी गाइडलाइन क्या है? जवाब, वंशावली में बेटियों का भी नाम देना जरूरी है। स्वयं वंशावली बनाकर देंगे। आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ कि स्वयं वंशावली बनाकर देंगे, जिसका सत्यापन ग्राम सभा के दौरान किया जाएगा। ग्राम सभा में उसका सत्यापन कर दिया जाएगा। अंचल के साथ ही पंचायत से वंशावली बनाई जाती है, लेकिन आपको इसमें नहीं जाना है। पहले जो अंचल से बनाया जाता था वंशावली, अब इस सर्वे वाला में अंचल जाने की ज़रूरत वंशावली के लिए नहीं है। आप स्वयं घोषणा कर वंशावली पंचायत प्रतिनिधियों से सत्यापित कराकर दे सकते हैं। आप स्वयं जो है उसको घोषणा कर दीजिए और पंचायत प्रतिनिधि से सत्यापित कराकर आपको दे देना है वंशावली के लिए। इधर उधर दर बदर भटकने की ज़रूरत आपको नहीं है। अगला सवाल, विदेश या बाहर रहने वाले रैयतों को क्या करना होगा? यह भी बड़ी सवाल है। बहुत लोग विदेश में है, बिहार से बाहर है, उनको क्या करना होगा? इसकी लोग काफ़ी परेशान है इस बात को लेकर के। तो इसके लिए क्या करना होगा, चलिए आपको बताते हैं। ज़मीन की पहचान होने के बाद पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इससे कोई भी व्यक्ति अपनी ज़मीन के बारे में देख जान सकता है। यदि उन्हें किसी प्रकार की आपत्ति होगी तो ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 3 बार आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। अगर आप बाहर में हैं तो सभी कागजात जो है ऑनलाइन हो रहा है। अगर किसी प्रकार की आपको आपत्ति है तो आप अपनी शिकायत दर्ज ऑनलाइन कर सकते हैं, अगर बाहर में है तो। आगे के सवाल, वर्षों पूर्व रजिस्ट्री हुई कई जमीन का अब तक दाखिल खारिज नहीं हुआ है, इसका क्या होगा? यह भी सवाल है। बहुत सा ऐसा मामला है जो रजिस्ट्री होने के बाद भी अभी तक दाखिल खारिज नहीं हुआ है। ऐसा बहुत सा मामला पड़ा हुआ है, इस पर क्या होगा?
किसी भी ज़मीन का केवाला कराने के बाद दाखिल खारिज कराना अनिवार्य होता है। यदि किसी रैयत ने दाखिल खारिज नहीं कराया है तथा उसके पास दस्तावेज उपलब्ध है तो वह दस्तावेज की कॉपी प्रस्तुत कर सकते हैं। धरातल पर जो यथा स्थिति होगी उसके अनुसार ही सर्वे किया जाएगा। अगर आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ है और आपके पास में दस्तावेज रजिस्ट्री का है तो आपके पास जो सर्वे वाले जो भी कर्मचारी लोग आ रहे हैं उनको आप दिखाएंगे और जो उचित सही लगेगा वो लोग अपना काम कर देंगे, दाखिल खारिज न है तब भी। सवाल, अभिलेखागार में खतियान के लिए मारामारी की स्थिति है, सर्वे के दौरान खतियान जरूरी है क्या? खतियान सर्वे के समय क्या जरूरी है कि नहीं जरूरी है? इसका जवाब सुनिए। अब जमीन के सभी अभिलेख ऑनलाइन है, जमीन का सभी अभिलेख ऑनलाइन है, अभिलेखागार से खतियान निकालने की जरूरत नहीं है। ग्राम सभा के दौरान अगर संभव हो तो खुद उपस्थित होकर प्रपत्र 6 में अपनी ज़मीन के कागजात दाखिल कर सकते हैं। प्रपत्र 6 निकला हुआ है, उसमें खुद जो है आप अपनी ज़मीन का कागजात दाखिल कर सकते हैं। अगला सवाल, परिमार्जन के लिए DCLR कार्यालय में हजारों मामले लंबित है, इस प्रकार की ज़मीन का क्या होगा? जवाब इसका सुनिए। इसके लिए सरकार ने अब परिमार्जन प्लस पोर्टल बनाया है। अब DCLR व AC के बदले इस पोर्टल के माध्यम से सीओ ही जमीन का परिमार्जन कर सकते हैं। काम नहीं होने पर इसके लिए लोग शिकायत निवारण में आवेदन दे सकते हैं। अगर आपका काम नहीं हो रहा है तो इसके लिए लोक निवारण में आप अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सवाल, रैयत सर्वे में संबंधित किसी प्रकार की शिकायत कहाँ करें? रैयत सर्वे से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत कहाँ से करें? भूमि बंदोबस्त से संचालित किसी भी शिकायत व उसके समाधान के लिए रैयत मोबाइल नंबर 8986376135 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार और मोबाइल नंबर आप लोग नोट कीजिए, 8986376135 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा पोर्टल पर जाकर अपने ज़मीन व सर्वे से संबंधित सभी प्रकार के कागजात से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग अपने गांव में, अपने पंचायत में, आपके इलाका में वसुधा केंद्र है, बहुत सा लोग लैपटॉप कंप्यूटर लेके बैठे हुए हैं और उनके पास भी जानकारी है इस बात का, वहाँ भी जाकर आप समझ सकते हैं। अगर वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त हो गया है और आप चाहते हैं कि आगे भी आपके संबंधी का, आपके रिश्तेदार का, आपके हित दोस्त को यह जानकारी मिल जाए तो वीडियो को आप उनके पास भेज दीजिए। और जब आप वीडियो भेजिएगा तो उनको परेशानी कम होगा, बात को समझ लेंगे, इधर उधर भाग दौड़ करना नहीं पड़ेगा। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट ज़रूर करेंगे। इस तरह की जानकारी ज़मीन के लेकर के हम आप लोगों को बराबर अपडेट कराते रहेंगे, देते रहेंगे। अगर सबसे पहले आप चाहते हैं कि वीडियो आपके पास पहुँचे तो अगर अभी तक
आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइटम घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन गिर जाए और वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आपको जानकारी सबसे पहले मिले। इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।